पवित्र कफन का चैपल। पवित्र कफन इटालियन कैप्ला डेला सैक्रा सिंदोन का चैपल उत्तरी इटली के ट्यूरिन में एक बारोक शैली का रोमन कैथोलिक चैपल है, जिसका निर्माण ट्यूरिन सिंदोने डी टोरिनो के कफन को रखने के लिए किया गया था, एक धार्मिक अवशेष जिसे नाजारेत के यीशु का दफन कफन माना जाता है। ये ट्यूरिन कैथेड्रल के निकट स्थित है और ट्यूरिन के रॉयल पैलेस से जुड़ा हुआ है। चैपल को वास्तुकार पुजारी और गणितज्ञ ग्वारिनो ग्वारिनी द्वारा डिजाइन किया गया था और 17वीं शताब्दी के अंत में 1668-1694 में सेवॉय के चार्ल्स इमैनुएल द्वितीय ड्यूक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और इसे बारोक वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है। 1997 में आग लगने से यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे 21 साल की जटिल बहाली परियोजना से गुजारा गया और 2018 में इसे फिर से खोला गया। चैपल में एक जटिल और स्वसहायक लकड़ी और संगमरमर का गुंबद है। इतिहास। सेवॉय के ड्यूक कार्लो इमानुएल प्रथम ने कफन को संरक्षित करने के लिए 1610 और 1611 के बीच एस्कैनियो विटोजी और कार्लो डी कैस्टेलमोंटे को चैपल का निर्माण सौंपा था, जिसे सेवॉय के घर ने कई शताब्दियों तक रखा था। प्रारंभिक योजना में कैथेड्रल और पलाज्जो डुकाले के पूर्व बिशप महल और वर्तमान रॉयल पैलेस के बीच एक दीर्घवृत्ताकार चैपल स्थापित करने का आह्वान किया गया था। 1624 में जब केवल नींव ही रखी गई थी तब काम बाधित हो गया था। ये परियोजना विटोरियो एमिडियो प्रथम के शासनकाल के दौरान या मारिया क्रिस्टीना की रीजेंसी के दौरान आगे नहीं बढ़ी। इस परियोजना को 1657 में चार्ल्स इमैनुएल द्वितीय द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। ये कार्डिनल मॉरिजियो डी सावोइया थे जिन्होंने कफन को एक अस्थायी लकड़ी की वेदी पर रखे जाने के कारण इसे पूरा करने के लिए दबाव डाला था। वह वास्तव में चेम्ब्री में 1532 की भीषण आग के प्रति सचेत था जिसने कफन को नुकसान पहुंचाया था। परियोजनाओं को कार्लो डी कैस्टेलमोंटेस के बेटे वास्तुकार अमेदेओ डी कैस्टेलमोंटे और स्विस मूर्तिकार बर्नार्डिनो क्वाड्री को सौंपा गया था, जो ड्यूकल महल और कैथेड्रल के एब्स के बीच एक वर्गाकार आधार वाली इमारत के डिजाइन के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा दोनों ने कैथेड्रल के फर्श के संबंध में चैपल को 6-7 मीटर ऊंचा करने का विकल्प चुना। इसका मतलब यह था कि चैपल के अंदर का हिस्सा कैथेड्रल के अंदर से दिखाई दे रहा था। श्रद्धालु प्रत्येक गलियारे के अंत में स्थित 2 बड़ी सीढ़ियों के माध्यम से चैपल तक पहुंच सकते थे, जबकि शाही लोग महल की पहली मंजिल पर एक पोर्टल के माध्यम से पहुंच सकते थे। इसलिए दीर्घवृत्ताकार नींव को ध्वस्त कर दिया गया और बदल दिया गया और 9 वर्षों तक परियोजना तेजी से आगे बढ़ी। जब संरचना में संरचनात्मक समस्याएं देखी गईं तो पहले स्तर के प्रवेश स्तर पर पहुंचने पर निर्माण बाधित हो गया था। समस्या को हल करने में असमर्थ बर्नार्डिनो क्वाड्री को 1666 में परियोजना से हटा दिया गया था। इस परियोजना को पुजारी वास्तुकार ग्वारिनो ग्वारिनी को सौंपा गया था, जो 1666 में पेरिस छोड़ने के बाद 1667 में ट्यूरिन में रुके और 1668 में चैपल पर काम संभाला। उन्होंने पहले बर्नार्डिनो क्वाड्री द्वारा विकसित गोलाकार की परियोजना को अपनाया जो पूरा हो चुका था। प्रथम स्तर। ग्वारिनी ने दीवारों को मजबूत करने के लिए पहले से पूरी की गई संरचना को संशोधित किया जिससे उनकी पतलीता और संरचनात्मक क्षमताओं के लिए समस्याएं पैदा हो गई थीं। उन्होंने कोरिंथियन प्रेरित पायलटों को यीशु के जुनून से जुड़े चित्रों और प्रतीकों से सजाया, जिनमें जैतून की शाखाएं, कांटों के जुनून फूल और टिटुलस क्रूसेस शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने दाहिनी सीढ़ी को दोबारा आकार दिया। उन्होंने स्पैंडल्स को 4 से घटाकर 3 कर दिया, जिससे एक त्रिकोण बन गया जिसमें 3 वेस्टिबुल शीर्ष पर थे, एक महल के प्रवेश द्वार पर और अन्य 2 कैथेड्रल की ओर सीढ़ियों पर। ग्वारिनी ने इस परियोजना में पूरी तरह से क्रांति ला दी। विशेष रूप से ग्वारिनी ने गुंबद को हल्का करने और ऊपर की ओर जोर देने के लिए इसे फिर से डिजाइन किया। मूल परियोजना में खंभों द्वारा समर्थित एक अर्धगोलाकार गुंबद शामिल था। ग्वारिनी ने इसके स्थान पर सजावटी पेडिमेंट्स और शंख के आकार के वॉल्यूट्स रखे। इसके ऊपर उन्होंने बड़े वजन सहने वाले मेहराब लगाए जो वजन को पुनर्वितरित करते हैं। 3 मेहराबों द्वारा निर्मित 3 लूनेट्स और 3 स्पैन रेल में से प्रत्येक के अंदर उसने बड़ी गोलाकार खिड़कियां रखीं। इन मेहराबों ने बट्राइस को छुपाने के अलावा ड्रम के आयामों और गुंबद के आधार को कसना भी अंदर उसने बड़ी गोलाकार खिड़कियां रखीं। इन मेहराबों ने बट्राइस को छुपाने के अलावा ड्रम के आयामों और गुंबद के आधार को कसना भी संभव बना दिया। अगले स्तर पर मेहराबों के ऊपर उन्होंने एक रिंग वॉकवे रखा जिसके ऊपर 6 बड़ी मेहराबदार खिड़कियां थीं जो बारी बारी से 6 तंबू जैसे आलों के साथ थीं। गुंबद के शीर्ष का निर्माण करने के लिए उन्होंने 6 स्तरों की एक श्रृंखला बनाई, जिनमें से प्रत्येक में 6 छोटे मेहराब एक षटकोणीय योजना में व्यवस्थित थे। प्रत्येक स्तर का आकार ऊंचाई के साथ सिकुड़ता है और प्रत्येक मंजिल की षटभुज योजना नीचे वाले के संबंध में झुकी हुई होती है ताकि मेहराब अपना आधार नीचे के मेहराब के शीर्ष पर रखें। गुंबद 12 अंडाकार खिड़कियों से घिरे 12 नुकीले तारे द्वारा निर्मित एक छत लालटेन के साथ समाप्त होता है। तारे के अंदर एक छोटी गोलाकार टोपी को पवित्र आत्मा के कबूतर से सजाया गया है जिसमें से चमकदार किरणें निकलती हैं।